हम सब फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को देखते हैं, वो ग्लैमर, वो स्टारडम। लेकिन क्या हर चमकती चीज सोना होती है? इसके पीछे एक स्याह सच भी छिपा है। तो आज हम कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों के जरिए इस सच से पर्दा उठाएंगे। सोचिए, एक जानी मानी एक्ट्रेस ये कह रही है, ये शब्द हैं एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद के। और ये सिर्फ उनकी अकेले की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की हकीकत बयां करती है। एक ऐसा सिस्टम जो कभी कभी अपने ही कलाकारों को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं विमी की। उनकी कहानी शायद इस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई का सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है। एक ऐसा सितारा जो रातों रात आसमान पर चमका और फिर उतनी ही तेजी से गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। उनकी कहानी का ग्राफ देखिए, कितना कितना ड्रामेटिक है। 1967 में फिल्म हमराज से उनका डेब्यू हुआ और बस रातों रात वो एक सुपरस्टार बन गई। 60 के दशक के आखिर तक वो बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। लेकिन फिर सिर्फ 4 साल बाद 1971 में उनकी आखिरी फिल्म पतंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उनका करियर जैसे खत्म ही हो गया। और फिर 1977 में सिर्फ 34 साल की उम्र में एक अस्पताल के जनरल वार्ड में उनकी मौत हो गई। सोचकर भी अजीब लगता है ना? ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना उनकी जिंदगी का, ये सच में दिल दहला देता है। एक तरफ सोचिए, वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं, लग्जरी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, और दूसरी तरफ जिंदगी के आखिरी दिन वो पूरी तरह से बेघर और कंगाल थीं। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्हें शराब के लिए अपना जिस्म तक बेचना पड़ा। वो एक्ट्रेस जिसकी फोटो कभी फिल्म फेयर के कवर पर छपती थी, उनकी लाश को एक हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई इतने टॉप से इतने नीचे कैसे गिर सकता है? उनकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती गईं। पहले तो फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। फिर उनके पति ने उन्हें फिजिकली और मेंटली बहुत परेशान किया। उन्होंने तलाक लेने जैसा एक बोल्ड स्टेप तो लिया, लेकिन उनका टेक्सटाइल का बिजनेस भी पूरी तरह डूब गया। वो दिवालिया हो गईं। इसी मजबूरी का फायदा एक फिल्म ब्रोकर ने उठाया और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। और इन सब के ऊपर उन्हें शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी, जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि विमी की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन सच ये है कि ये प्रॉब्लम आज भी इंडस्ट्री में मौजूद है। हाँ, शायद उसके चेहरे, उसके तरीके बदल गए हैं। तो चलिए कुछ हाल फिलहाल के केसेस पर भी एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक एक्ट्रेस का अपना कबूलेनामा है। शर्लिन चोपड़ा ने 2012 में एक ट्वीट में ये बात खुद मानी थी, और उनका ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रॉब्लम के एक और ही पहलू को हमारे सामने रखता है। एक और केस देखते हैं, तमिल एक्ट्रेस कैरोलीन मारिया का। उन्हें पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। आरोप ये था कि वो अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट सर्विस चला रही थी, और वजह रिपोर्ट्स के मुताबिक वही, फिल्म प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी और पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी। और फिर आता है संगीता बालन का केस, जो शायद और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस खुद एक्सप्लॉइटर बन गई। उन पर आरोप लगा कि वो नए लड़कियों को फिल्मों और टीवी में लीड रोल दिलाने का झांसा देकर उन्हें इस रैकेट में फंसा रही थीं। ये दिखाता है कि ये शोषण का जो साइकिल है वो कैसे चलता ही रहता है। और पता है इस सब के बीच में क्या होता है? कभी कभी बेगुनाह लोग भी फंस जाते हैं। जैसे 2014 में जब तेलुगु एक्ट्रेस दिव्या श्री को अरेस्ट किया गया, तो कई न्यूज़ पोर्टल्स ने जल्दबाजी में, या कहें कि गलती से, एक दूसरी पॉपुलर तमिल एक्ट्रेस श्री दिव्या की तस्वीरें छाप दी। सोचिए, श्री दिव्या को बाद में पब्लिक के सामने आकर ये सब क्लियर करना पड़ा कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कितना अनफेयर है ये। तो ये जो सारी कहानियां हैं, विमी से लेकर आज की एक्ट्रेसेस तक, ये सब मिलकर एक बड़ी और काफी डरावनी तस्वीर बनाती हैं। एक तस्वीर जो हमें दिखाती है सपनों और हकीकत के बीच की एक बहुत बहुत गहरी खाई। तो आखिर इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? क्या टेकअवे है इन सब से? देखिए, सपना तो बहुत सिंपल से लगता है ना, कि एक हिट फिल्म मिल जाए और बस लाइफ सेट है। पर जो हकीकत है वो अक्सर बहुत क्रूर होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शोषण, पर्सनल क्राइसिस, ये सब मिलकर बड़े से बड़े स्टार को भी उस रास्ते पर धकेल सकते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। सिनेमा की इस चकाचौंध भरी, इस ग्लैमरस दुनिया में
ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो पर्दे के पीछे अंधेरे में ही कहीं दबकर रह जाती हैं और हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती।